नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आशूर आ गए थे और खाना वगैरह मैंने बना दिया था। सिर्फ दाल में तड़का लगा दिया था। दाल में तड़का भी मैंने, चावल भी बन गए थे, आटा भी बना रखा था, रोटी सेकनी थी। तो यहाँ पे बस चाय वगैरह हमने दे दी थी। आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि चाय वगैरह जो है वो हमने दे दी थी आशूर को, सबको। और उसके बाद बल्कि रुचि के मम्मा जी भी आए थे, उनको भी चाय पानी नाश्ता दिया था। तो यहाँ पे ये आ गई हैं बुआ जी। और मैं कल के वीडियो में बता भी रही थी, मैंने कहा बुआ जी आए थे और गेट पे से ही वो वापस चले गए क्योंकि उनको सत्संग में जाना था सारा कुछ। तो जी यहाँ पे अब हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे। बुआ जी ने चाय पानी नहीं लिया क्योंकि वो कहने लगी कि भाई खाना ही खाएंगे हम तो। और किसी के यहाँ पे गांव में ही, मतलब आते हुए ही, घर पे आते हुए वो परिवार में ही किसी के यहाँ पे रुक गए थे, तो चाय पानी वो वहां पी के आ गए थे, तो इसीलिए फिर उन्होंने मना कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी पैर दबा रहे हैं हम सबके। और अच्छा लगता है जब इस तरीके से होता है ना, आते हैं तो। और आप सब भी कह रहे हो कि दीदी आप घर को देख के लग ही नहीं रहा कि घर में शादी है या कुछ। तो जी बस अब मेहमान आने शुरू हुए हैं, मेहमानों से ही पता लगता है कि घर में कुछ है, क्योंकि घर वाले तो घर में रह रहे हैं, अपने डेली यूज के काम कर रहे हैं। जो तैयारियां हैं वो कुछ पिंजोर हो ही गई थी पहले, जो बची हुई है वो कर रही हैं, और जो रह रही हैं वो करनी है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं भी पैर दबा रही हूँ सबके, और फिर बैठे थोड़ी देर बाद की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। सफाई नहीं दूंगी कि हाँ भाई मैं सफाई दूंगी या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन चीजों का जवाब देना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो जी, मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं बुलाने से भी नहीं आई। मम्मी ने बहुत पहले बोला था मुझे, जब मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही उन्होंने मुझे बोला था कि गांव में आ जाना, काम करवा देना। ये मम्मी ने बोला था। तब मैंने बोला था, मैंने कहा मुझे रामपुर जाना है और रामपुर से आने के बाद मैं आऊंगी। उसमें ये नहीं था किसी ने भी या कैसे भी कि भाई शादी है या कुछ भी है। नंबर वन, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, अपना घर और अपना परिवार मान के मैं अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के आई हूँ। और बच्चों से अलग रहना इतना भी आसान नहीं होता। और मतलब कई बार मैं छोड़ चुकी हूँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ मजबूरी और जिम्मेदारी के चलते मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ अपनी बहन के पास। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आई हूँ तो मैंने यहाँ आने पर ये कोई कंडीशन नहीं रखी थी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रही हूँ या मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, तो या कोई घर में नहीं आएगा, कोई काम नहीं करेगा, या मैंने किसी का आना जाना रोक दिया था। सबसे दूसरी बात यह है, कोई आ रहा है तो भी अपनी मर्जी से, नहीं आ रहा है तो भी अपनी मर्जी से, बुलाया जा रहा है या कुछ भी, क्योंकि मैं खुद, मेरा खुद का रहना कहना सारा पिंजौर में है। मैं खुद यहाँ पे मम्मी के हिसाब से करती हूँ या मम्मी के हिसाब से रहती हूँ या करती हूँ। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे बुलाने आने या रहने या कहने से कुछ फर्क पड़ता है। मम्मी है बड़ी, ना मम्मी होती तो फिर मेरी जिम्मेदारी थी किसी भी चीज को कहने की, समझाने की, बताने की, लेकिन मम्मी है तो मैं किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करती। जो जो कोई कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हालांकि अगर पूछते भी हैं तो मैं सिर्फ यही बोल देती हूँ, मैंने कहा जैसा आपको सही लगे ऐसा कर लो। ना मैं उसमें हाँ करती, मैं ना करती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर घर में कोई नहीं आ रहा है तो उसे मैंने मना किया है या मेरा खौफ इतना है कि वो नहीं आ सकते। रही बात बच्चों की, तो बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है बच्चों की उनकी, तो इसीलिए वीडियो भी मैं शूट नहीं करती। ठीक है जी, तो बच्चे आते जाते हैं। और जी तीसरी बात, मैं यहाँ पे आई हूँ सिर्फ अपना घर और परिवार समझ के, ना कि अपना रोब दिखाने के लिए। और मेरा कहाँ अधिकार है क्या नहीं है, वो सबको सब कुछ वीडियो में दिखता है। मैं सही में बताऊं, दो मेरे से बड़े हैं, मेरी बहनें दोनों, जेठानी है मेरी और दो मेरे से छोटी है, मैं बीच की हूँ। और बहन 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 चिल्लाते हैं ना, बहन होने का जितना नुकसान मैं उठा रही हूँ ना, इतना कोई नहीं उठा रहा। क्योंकि मैं करूं तो भी कि ये तो अपनी बहनों के साथ करती है, ना करूं तो ये तो अपनी बहनों के लिए करती है, या कुछ इतना नुकसान मैं बहन होने का उठाती हूँ ना जिसकी कुछ हद नहीं। मैं ना बड़ों में आती ना मैं छोटों में आती, मैं बीच की हूँ। दो मेरे से बड़ी हैं, दो मेरे से छोटे हैं। बड़े बड़े कुछ कहते हैं तो वो बड़े हैं, और अगर छोटे कुछ कहते हैं तो वो छोटे हैं। मेरी कंडीशन उस तरह की है कि जो दो पार्ट होते हैं ना, उनके बीच में जो गेहूं है, चक्की चाहे आप उल्टी चला लीजिए चाहे सीधी चला लीजिए, उसको पीसना ही पीसना है। तो मेरी वो कंडीशन है। मैं ये नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सुना रही हूँ या बता रही हूँ, लेकिन एक ये कंडीशन मेरी है कि मेरे से बड़े भी है छोटे भी है, मैं बीच की हूँ। अगर मैं कुछ कह भी रही हूँ तो बड़ों के लिए ये हो जाता है कि वो बड़े हैं, और छोटों के लिए हो जाता है कि छोटे हैं। तो मेरी, ना मैं बड़ों में हूँ ना मैं छोटों में हूँ, तो ये चीज है।
और जी बस मुझे यही कहना था कि मैं यहाँ पे हूँ, काम कर रही हूँ, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के आई हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का आना जाना बंद करवाने के लिए। और मेरे हिसाब से ये जो शादी है ये सबका काम है। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे की शादी है तो मैं पर्सनली इनवाइट करती फिरूंगी सबको। देवर की शादी है और देवर सिर्फ मेरा ही नहीं है, सबका देवर है, सबसे छोटा है, और सबकी जिम्मेदारी इक्वल बनती है। मेरे हिसाब से तो किसी को कहने की या बुलाने की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि कोई कहेगा या बुलाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है। ऐसे में मैं भी ये मान के चल सकती हूँ कि भाई मुझे तो कहा ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो ये नहीं करा, तो वो मैं भी कर सकती हूँ। सब काम सब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम इसलिए कि भाई ये काम है अच्छे से हो जाए, इसीलिए चुप भी हूँ और इसीलिए सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। जबकि बातें जो सुनाई जा रही है ना, वो लेवल से ऊपर सुनाई जा रही है, और मैं मानती हूँ इस चीज को कि उनका जवाब भी दिया जा सकता है, बताया जा सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मना नहीं किया गया है, रोक टोक नहीं की गई है या कुछ भी। लेकिन शायद नहीं होगा वो मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं होगी। खैर मुझे ये चीज़ें कहनी थी, सिर्फ अपनी बात रखनी थी। किसी को अच्छी लगी होगी, किसी को बुरी लगी होगी, तो सिर्फ मेरा एक अपना पक्ष था रखने का। ये बात मैंने आज बोल लिया, इससे आगे किसी वीडियो में आप सुनिएगा भी नहीं कि मैंने ऐसा बोला है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे खाना वाना हो गया था सारा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही थी सामान, क्योंकि कुछ सामान रह गया था जो लाना मार्केट से जरूरी था, यहाँ से कोई नहीं गया लेने के लिए। तो फिर आशु जब आई तो फिर आशु गई थी और मम्मी गए थे। मुझे भी बोला गया था बाद में, लेकिन फिर मुझे ये था कि अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो पीछे फिर काफी काम जो है वो छूट जाएगा, तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने थ्रेडिंग तक भी अपने भाई की शादी से पहले करवा चौथ पे थ्रेडिंग बनवाई थी। नहीं, करवा चौथ पे नहीं, मतलब भाई की शादी से 2 तारीख की मेरे भाई की शादी थी, और रामपुर आने से पहले मैंने थ्रेडिंग करवाई थी। 15-16 तारीख में मैं रामपुर आ गई थी, और शायद करवा चौथ के टाइम पे ही मैंने थ्रेडिंग करवाई थी। हाँ, उसके बाद अब तक भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला है कि मैं अपनी थ्रेडिंग भी करवा लूँ, जिसमें ये होता है कि मैं कुछ करती नहीं। इतना भी टाइम, मेरे हाथों पैरों की हालत आप देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि जो खेतों में मजदूर काम करते हैं ना, उनके हाथ पैर ज्यादा अच्छे हैं। जिसमें कि ये कहा जाता है कि भाई मैं करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऊपर पड़ी हूँ, और जो करा कराया है सारा कुछ हो गया था, तो मैं ऊपर करे कराए पे आके दिखा रही हूँ। ये मेरे हाथों पैरों की हालत है यहाँ पे। थ्रेडिंग नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, और ना करने में ये हाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अपना पति साथ नहीं होता तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप अपने पति के साथ कहीं आ सकते हो, जा सकते हो, लेकिन अगर कोई और है तो फिर आपको मुंह ताकना पड़ता है कि कोई कहेगा तो आप लेके जाएगा तो आप जाओगे, नहीं तो आप नहीं जाओगे। और पीहू के डैडी को आज आना था, मतलब इस दिन आना था। संडे के दिन पीहू के डैडी आए थे और अगले दिन हलदबान का प्रोग्राम था, तो टाइम था नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही मैं घूम रही हूँ रिसेंटली भी, अभी भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो भी मैं ऐसे ही घूम रही हूँ घर के कपड़ों में भी, जब भी कि मुझे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिला। खैर जी, ये दीदी आए थे, सॉरी। मेरा ना मन बहुत दुख रहा, और मन भी इतना दुख रहा कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी इस तरीके की बातें सुननी पड़ती है बिना मतलब के। तो मन मेरा इतना दुख रहा, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, लेकिन इंसान एक हद तक ही हर चीज को सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो खैर जी, बस अब तो ये है कि मैं अपना बस बैठी हूँ बाहर, और यहाँ पे मैं बुआ जी के पास बैठी थी, वो दीदी अंदर बैठे थे, सब्सक्राइबर थे, वो मिलने के लिए आए हुए थे। और ये बुआ जी के गाँव में जहाँ मेरी बुआ जी की शादी हुई है इनकी, तो वहाँ की ये लड़की हैं, तो ये बुआ जी से बता रही थी कि भाई मैं वहाँ की हूँ और उनकी हूँ, तो मतलब जान पहचान सी। तो ये थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय पानी पिया इन्होंने, और उसके बाद ये चले गए थे। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ी देर रुके थे, उसके बाद यहाँ पे आशु और मम्मी की हो गई थी मार्केट जाने की तैयारी। तो कि क्या क्या सामान लेके आना है, और कहा था उन्होंने, मैं यूं नहीं कहूंगी कि चल कि तू भी चले क्या। फिर मुझे वही लगा कि भाई अगर मैं और आशु दोनों ही चले जाएंगे, फिर बाजार से आके फिर काम पे लगना पड़ेगा, खाना वगैरह बनाना सारा कुछ। तो मैंने कहा रुचि भी अकेली सबका नहीं कर सकती, तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं पे ही रह लूंगी, मम्मी और आशु चली जाएंगी। तो फिर मम्मी और आशु गए थे मार्केट सामान लेने के लिए, और हम तैयारियों में लग गए थे अगले दिन की, क्योंकि अगले दिन हल्दी और बान का फंक्शन वो था, मतलब जो होती है रस्म वो। तो एक दिन पहले ही कन्हैया भी आया था और पीहू के डैडी भी। ये आशु और सुबह के टाइम
आगे थे यहाँ पे गाँव में। लेकिन पीहू के डैडी और कन्हैया ट्रेन से आ रहे थे, तो पहले वो सहारनपुर रुके, क्योंकि सहारनपुर से कन्हैया की शेरवानी लेनी थी। तो उसमें उन्होंने तो बोला था कि 10 मिनट का 15 मिनट का काम है, लेकिन उसमें 3-4 घंटे लग गए। तो 10 बजे के आए हुए ये सहारनपुर, 2-2:30 बजे फिर वहां से चले बस में। तो यहाँ पे देखिए जी, ये चने हमें भिगोने हैं, क्योंकि इनको फिर हमें हलदबान में इनकी का यूज होगा। तो इनको धो के, पतीले को धो के, इस पे धागा वगैरह बांध के इनको भिगो के हम रख देंगे। जी, यहाँ पे वो तो हो गए थे, भिगो के रख देते मैंने। और उसके बाद यहाँ पे ये सॉरी, हारा और चुल्ला रह गए थे लीपने से। तो ये भी मैंने लीप दिए, क्योंकि अगले दिन पे फिर ये मतलब चने वगैरह उबालने थे। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं अपना इसको चूल्हे को लीप दूंगी, हारे को भी लीप दूंगी। ये मैं उसी दिन लीपने वाली थी, फिर मम्मी कहने लगी कि हारे में तो अभी दूध रखा, जब दूध उठ जाएगा तब लगाना इसमें, क्योंकि अंदर की तरफ भी थोड़ा सा इसको लीपना था, काला हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं लीप रही हूँ। और हाथों की तो, पैरों की तो खैर मेरे ऐसी तैसी हुई पड़ी है, काम में टाइम ही नहीं मिलता। और दर्द मैं आपको बताऊं ना, चीख निकलती है मेरी अगर जब मैं लेटती हूँ रात के टाइम। इतना दर्द मेरी गर्दन में और मेरी मसल्स में है ना, इतना दर्द, मैं हर रोज पेन किलर लेके काम कर रही हूँ, इतना दर्द है। पर यह है कि भाई कहें तो कहें किसे, अगर कहते भी है तो फिर वही मजाक बन जाती है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो खैर यहाँ पे देखिए, जब तक जी वो मैंने उधर चने वगैरह धुल के रखे और वो किया, चूल्हा वगैरह लिपा, तब तक रुचि ने जो है वो शाम की चाय बना दी थी। तो बुआ जी अभी बैठी है, बात कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे ये रुचि की भाभी जी हैं, मतलब ताऊ जी के बेटे की बहू है, ये आई थी मिलने। असल में इन भाभी की बुआ जी भी यहाँ पे गाँव में ही है, और ये आई थी भात मुतवाने के लिए अपनी बुआ जी की लड़की के साथ। तो इसलिए फिर ये थोड़ी सी देर के लिए इधर भी आई थी, तो मिलने के लिए। ज्यादा तो ये रुकी नहीं, 10 मिनट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इनको वापस जाना था तो लेट हो गए। तो ये भागते भागते से ही आए थे कि मतलब कि चलो मिल के चलेंगे। और ये रुचि के सूट रह गए थे एक दो रामपुर, तो ये वो भी लेके आए थे कि भाई अब शादी है, नए सूट है, तो वो भी ये लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए भाभी बैठे थोड़ी सी देर, फिर थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। बल्कि उन्होंने भी चाय वगैरह नहीं पी, कि मतलब जहाँ भात नोतने आए थे तो वहां से कॉफी पी के ये अभी आए थे। तो यहाँ पे देखिए रुचि के सूट है ये दो। और बस भाभी थोड़ी सी देर ही बैठे, बस उसके बाद ये चल दिए थे कि नहीं भाई चलना है। जो गाड़ी में ये आए थे तो वो इनको मतलब कह रहे थे, और ये देखिए इनको लेने भी आ गए हैं। तो यहाँ पे बस भाभी अब चले जाएंगे। और जाते हुए ये शगन दे रही हैं। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा भाभी ये रोज रोज अच्छा नहीं लगता, मतलब हमारा भी आना जाना कई बार हो गया गाँव गाँव में रामपुर, मैंने कहा हर बार अच्छा नहीं लगता ये। तो खैर हम भाभी को छोड़ के आगे थे। और उसके बाद यहाँ पे देखे बस आगे अब हम लगेंगे कपड़े वगैरह में, जो काम बच रहे हैं वो, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी देखना था शाम का। तो ये कपड़े आगे थे धुल के सारे, कुछ बुआ जी हर भी लेके आई थी अपने धुल के, तो वो भी फैलाए हुए थे, तो उनकी भी तय कर देंगे। बस वही रहता है कि भाई आगे आगे जितने फंक्शन है उतना फिर टाइम नहीं मिलने का। और अब तो सही में बताऊं, बुआ जी आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं, सारे हैं, तो थोड़ा सा घर में रौनक सी भी लग गया है। लगता भी है कि हाँ भाई अब घर में शादी वगैरह है। तो नहीं तो पहले तो हमें ही लग रहा था कि जैसे नॉर्मली हम अपने घर में काम कर रहे वैसे हैं। तो चलिए जी फटाफट से ये करते हैं कपड़े तय, फिर उसके बाद और काम देखते हैं।
तो जी कपड़े वगैरह रख दिए। अब शाम का टाइम हो गया, 5 सवा 5 बज गए और पीयू के डैडी के आने का हो गया था टाइम। फ़ोन किया था तो वो कहने लगे कि आ लिए हैं। तो कन्हैया और पीयू के डैडी आ गए हैं। तो कन्हैया क्या, अब तो दूल्हे राजा है, तो दूल्हे राजा आ गए हैं और अब बस दूल्हे राजा के आने के बाद ही जो फंक्शन है वो भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कन्हैया हल्दी से एक दिन पहले ही आया है। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़े वगैरह भी लेके आए हैं अपने, और बस अब थोड़ी सी देर बैठेंगे, इनके लिए फिर चाय वगैरह बनाई। असल में पीयू ने चाय बनने के लिए पहले ही रख दी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीयू के डैडी को भी चाय पसंद है और मुझे भी। कन्हैया तो नहीं पीता लेकिन हम लोग पीते हैं, तो वो चाय बनने के लिए उसने पहले ही रख दी थी। उसने पूछ लिया था अपने डैडी को फ़ोन करके कि डैडी आप कहाँ तक आए, तो फिर उन्होंने बता देता, तो फिर उसने चाय बनने के लिए रख दी थी। क्योंकि इन्होंने दोपहर खाना तो खा लेता सहारनपुरी, लेकिन फिर भी यह है कि टाइम लग जाता है सफ़र में, तो थकान भी हो जाती है, थक भी जाते हैं। तो जी बस इसलिए यहाँ पे देखिए अब ये बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। तो बस वही है कि थोड़ा सा अब जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 2-4 दिन ही शादी में रह गए हैं, तो जो काम पेंडिंग पड़े हैं वो अब सारे करने हैं। हालांकि करते तो ये तीनों चारों दोनों तीनों भाई तो कुछ भी नहीं करते, ना जीजा जी ना पीयू के डैडी कुछ नहीं करते। बस ये है कि चलो आगे तो आके टाइम पास सा तो अपना हो ही जाएगा, बाकी तो काम सारे यहाँ पे हो ही गए हैं। बस ये तो देखने के लिए आए हैं दोनों भाई कि भाई क्या है क्या नहीं है कैसे कैसे है बस। तो बाकी तो सारा अपने आप हो गया था जी। यहाँ पे इन हमारे सबके आने से पहले ही सारे काम हो रखे थे, हम तो बस आके यहाँ पे टाइम पास ही कर रहे हैं सारे के सारे। तो खैर चलिए जी बस इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे बाय बाय।